नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 11th का त्रैमासिक परीक्षा जो कि ये आपका 19 सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो पेपर है आपका, ये रासायनिक शास्त्र का केमिस्ट्री पेपर का आपका पेपर है। और यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा विषय कोड। तो विषय कोड जो भी रहेगा आप सभी को लिख देना है। उनके बाद आप सभी को मिलेगा पूर्णांक देखने को। पूर्णांक आप सभी को मतलब अंक जो दिया रहेगा, इसमें 80 अंक दिया रहेगा। और साथ ही आप सभी का जो समय रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया, इन निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया है, किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतरित हो मान्य होगा। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एक का डी नंबर आ जाएगा। H2SO4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर में चलते हैं। 2 में दिया गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे आप सभी लोग आगे में देख रहे होंगे। और इसका पूछ रहा है अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो अणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 180 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रा क्या होती है। रासायनिक की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रा पूछा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो 3 का राइट आंसर सी आ जाएगा, मोल होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ की तो मोल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ठीक लगाइएगा। चलिए आप लोग नए होंगे इस चैनल पे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की सबसे अधिक मतलब परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। इन 4 ऑप्शन में कॉपर में है या कॉपर में, कॉपर सब कॉपर ही है तो मतलब ग्राम में दिया गया, मोल में भी दिया गया। इन सबको देख के टिक लगाना है। तो 4 का ए नंबर आ जाएगा, 0.5 ग्राम कॉपर परमाणु आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। एथेनॉल जो होता है उसमें ऑक्सीजन का जो मिलावट होता है उसमें मास मतलब द्रव्यमान का परसेंटेज कितना होगा। तो 5 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, 34.73% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। 6 में दिया गया है 0.1 NaCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होती है। NaOH मतलब क्या, सोडियम और डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो 6 का राइट आंसर आप सभी का सी नंबर आ जाएगा, 6 ग्राम का आएगा। कितने ग्राम, 6 ग्राम। तो ऑप्शन सी इसको राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाला तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो होते हैं ये आपका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय एरिया होता है, मैक्सिमम वेव लेंथ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रेडियो वेव आ जाएगा। वेव मतलब तरंग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो यही सब ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आपके पेपर में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में 8 में, रदरफोर्ड का परिकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है। तो यहाँ पे किसके आकार से संबंधित है। तो 8 का यहाँ पे नाभिक। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उनके से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन K0 अभिक्रिया देता है। K0 अभिक्रिया तो कौन देता है K0 अभिक्रिया। तो 9 का बी नंबर आ जाएगा, HCHO देता है। यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। 10 में दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का आईफैक नाम क्या होगा। तो इसका आईफैक नाम आप लोग जानते होंगे। तो इसका आईफैक नाम जो आ जाएगा प्रोपेन 2 एमीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन इसका राइट आंसर। तो 14 का यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हाँ एक 10 नंबर है ना, 10 का बी आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, 11 में निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें हाइड्रोकार्बन जो है वह प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है इसमें आप सभी का जो होता है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए सॉरी, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, स्टार्च होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है, मतलब इन चार ऑप्शन में कौन प्रति ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे लेथिन, सिट्रिक, विटामिन ई, इनमें से सभी, इसको टिक कीजिए, ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, मतलब इन चार ऑप्शन में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब हुआ जिससे हम इलेक्ट्रिक कोई करंट को हम पास नहीं करेंगे, उसे ही हम अक्रिस्टलीय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। यहाँ पे प्लास्टिक इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यही सब जो रहने वाला है 19 सितंबर के एग्जाम के पेपर में यही सब रहेगा, और आप सभी को कहीं भी एग्जाम दीजिए यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर में चलते हैं। 14 में दिया गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पिंड केंद्रित में एफसीसी का बात आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, 15 में दिया गया है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टलों की घनाकार जो होती है, इसमें क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 होती है, कितना होता है 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व डेंसिटी कमी करन होती है। तो किसके कारण, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतकारी दोष, एफ सेंटर। तो किसके शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, तो 16 का बी नंबर आ जाएगा। शॉर्टकी दोष के कारण यहाँ पे डेंसिटी क्रिस्टल का क्या होता है, कम हो जाता है, कमी आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर इसका टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता जो होता है, इसका सूत्र जो होता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, तो मोलरता को मोल लीटर में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, मोल बटे लीटर में इसको व्यक्त करते हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर। यहाँ पे इसका ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि विलायकों में के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। तो घोल को क्या कहेंगे, मान के चलिए 1000 ग्राम क्या विलायक में घोलक है और 18 ग्राम उपस्थित रहेगा ही ऊपर से। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड कर देंगे, तो यहाँ पे 18 का निकल के आ जाएगा बी नंबर 0.1 मोल, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नए होंगे, इस वीडियो को अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी तनु घोल का अणुसूत्र गुणधर्म निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा। तो 19 का क्या आ जाएगा, सी नंबर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में, किसी विलयन के परस्पर दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी विलयन का जो प्रासरण जो दाब होता है उसको हम लोग किससे में व्यक्त करेंगे, तो पाई बटे सी आर टी, जिसे आप पाई बराबर सी आर टी भी कहते हैं। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा गया, किसी भी प्रकार से लिखे, आप सभी को उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल की कॉपर को मुक्त करती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फेराड को ही मुक्त करती है। नेक्स्ट 22 में, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। इन 4 ऑप्शन में से क्या परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन ए नंबर, मोलर चालकता बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में लेके सेल, गैल्वेनी सेल, मरकरी, लेड संचायक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर, लेड संचायक जो मरकरी जिसे कहते हैं, ये प्राथमिक सेल नहीं है। तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 24 में, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो कौन कारक जो है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो और यहाँ पे 24 का डी नंबर, इनमें से सभी, ताप, दाब, सांद्रण आ जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं,
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो 25 का ए नंबर आ जाएगा, मोल लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अब आप सभी को ये केमिस्ट्री पेपर 11वीं का पेपर का है, ये अभी जितना भी आप सभी को बताएं ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक साथी तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।